ठीक है, गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस आई एम गुड। गुड इवनिंग सौरभ भाई, गुड इवनिंग बिपाशा भाई, आयुष, वैभव, रेड्डी, वीके रेड्डी, ईशान, श्रीकांत, महेश, अभिषेक, गोल्ड भाई, आलोक भाई, आयुष भाई, निशाद अली, ओके पीयू, गुड इवनिंग मोहन, हाँ भाई सिप्टन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक सब लोग आ ही चुके हैं, तो चलो पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। जय श्री राम भाई, राधे राधे। सर आज सर आप स्मार्ट लग रहे हो। अबे मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ, बस वो थोड़ा सा इसके वजह से, नहीं तो रुको अभी देखना अभी। वैशिष्ट भाई तुम्हारा भी नाम ले लिया मैं, और किसका नाम लेना है, तुम लोगों को उसी में खुशी मिलती है। तुम्हारा सब लोग चिल्लाने लगे मेरा नाम लो मेरा नाम लो। टाइम नहीं है अभी नाम वाम लेने का तुम्हारा, ठीक है। एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना, लास्ट में मैं नाम लूंगा तुम लोगों का। कुछ ऐसा काम करो कि नाम भी लो तुम लोग का। चलो अभी कोई भी, ओए फंक्शन में पीपीटी में टाइप है आज, चलो पढ़ते हैं। ओके अभी कोई भी ठीक है, कोई भी ये टाइप नहीं करेगा, सब लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को आज फंक्शंस पढ़ा देता हूँ, बेसिकली फंक्शन होता क्या है, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलेटेड टू दैट। सो प्लीज स्टॉप एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। देखो बेसिकली कभी कभी इस चीज को फंक्शन भी कहा जाता है, कभी कभी इस चीज को असाइनमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी हम इसे चीज को भी असाइनमेंट भी कह लेते हैं, कभी कभी इसे हम ना एक दूसरा नाम लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग कह लेते हैं, या कभी कभी इस चीज को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कह लेते हैं। तो ये ना एक दूसरे का अलग अलग नाम लिया जाता है। कभी कभी इसे असाइनमेंट भी कहा जाता है कि लेट्स कंसीडर देयर इज एन असाइनमेंट फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस टू अनदर पर्टिकुलर प्लेस, लेट्स कंसीडर देयर इज अ मैपिंग। या तो तुम इसे फंक्शन कह लो, या तो तुम इसे असाइनमेंट कह लो, या तो तुम इसे मैपिंग कह लो, या तो तुम इसे ट्रांसफॉर्मेशन कह लो। तो ये असाइनमेंट होता कहां से है, ये बेसिकली एक सेट से दूसरे सेट पे असाइनमेंट होता है, ये बेसिकली एक सेट से दूसरे सेट पे मैपिंग होता है, ये बेसिकली एक सेट से दूसरे सेट पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एक सेट तो होता ही होता है, उसके साथ में ये दूसरे सेट पे क्या करता है, ये असाइनमेंट क्रिएट करता है, ये एक मैपिंग क्रिएट करता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी क्रिएट करता है। ये अलग अलग नाम है इसके फंक्शंस के। तो इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए कि सर इसे असाइनमेंट क्यों कहते हैं, सर इसे मैपिंग क्यों कहा जाता है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा जाता है, इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स कंसीडर कि आपके कॉलेज का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ऐसा हो रहा है कि वहां पर कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं कि लेट्स कंसीडर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ नाम। तो नाम में एक का नाम लिखा हुआ है राम, दूसरे का नाम जो है वो बेसिकली श्याम लिखा हुआ है, फिर एक का नाम जो लिखा हुआ है वो सीता, और फिर दूसरे का नाम जो है वो गीता लिखा हुआ है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम ना इन बच्चों को असाइनमेंट दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं, ग्रेड सिस्टम असाइन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर लिख दूं कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी और ग्रेड ई, तो अब अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने क्या किया है मालूम है, मैंने ना एक कॉलेज का एक सिस्टम है, तो कॉलेज के सिस्टम में मैंने क्या किया, मैंने कुछ बच्चे यहां पर पढ़ रहे थे, ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। अब ये स्टूडेंट के नाम वाले बच्चों को मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, मैं ना यहां पर असाइनमेंट दे रहा हूं। और वो असाइनमेंट क्या है
कि राम को जो है ना वो ग्रेड ए मिला है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, श्याम को ग्रेड बी मिला है और सीता को भी ग्रेड बी मिला है, लेट्स कंसीडर गीता को ग्रेड सी मिला है। इसी चीज को फंक्शन कहा जाता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि नॉर्मल तरीके से ये बताओ, ठीक है, कि फंक्शन किसे कहा जाता है, तब आप उसे ये बताओगे कि देखो भाई फंक्शन जो होती है वो एक चीज होती है कि असाइनमेंट होता है, जहां पर ये एक एग्जांपल मैंने लिया है कि आपको लेफ्ट साइड का ये जो नाम लिखा हुआ है इन चीजों का असाइनमेंट हम क्या कर रहे हैं, ग्रेड सिस्टम से कर रहे हैं। अब आप मेरी एक बात ध्यान से देखना कि अब अगर लेफ्ट साइड में नाम लिखा हुआ है तो ये बेसिकली क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ नाम लिखा हुआ है। जब आप राइट साइड में देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये कलेक्शन ऑफ अ ग्रेड लिखा हुआ है। तो अगर कलेक्शन ऑफ नाम को हम क्या कहते हैं, इसको भी हम बेसिकली एक सेट कहेंगे, जिसका सेट का नाम जो है वो बेसिकली नेम है, ये भी एक हमारा सेट है, इस सेट का जो नाम है वो बेसिकली ग्रेड दिया हुआ है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि फंक्शन जो होता है वो बेसिकली एक सेट से दूसरे सेट की मैपिंग होती है? बिल्कुल भाई, वही चीज तो मैंने ऊपर भी लिखी है। फंक्शन जो होता है, अगर आपसे किसी ने भी पूछा कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, तब आप उसको ये बताओगे कि फंक्शन जो होता है वो एक मैपिंग होती है एक जगह से दूसरे जगह पर। सर ये जगह क्या बोल रहे हो आप? जगह का मतलब ये है कि इसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। अब ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अगर मैंने लिखा है तो सेट का कल मैंने डेफिनेशन बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि कलेक्शन ऑफ किसी भी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं। तो अब अगर किसी ने पूछा आपसे कि व्हाट इज अ फंक्शन, तब आप उसको ये बोलो कि भाई देखो लेफ्ट साइड में ना कुछ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट लिखे होते हैं और ये बेसिकली आपका ये एक सेट है, और राइट साइड में एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इसकी हम यहां पर मैपिंग करते हैं और ये बेसिकली आपका ये सेट नंबर 2 है। तो अब अगर आपने बोला कि मैपिंग क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेट 1 से जो है वो सेट 2 की मैपिंग करते हैं, और इसका जो नोटेशन होता है वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक फंक्शन है, वो फंक्शन जो है वो सेट 1 से जो मैप करके सेट 2 की तरफ जा रहा है। तो सर ये क्या जरूरी होता है कि लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट लिखे होते हैं और राइट साइड में जो एलिमेंट लिखे होते हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आगे आपको चल के समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ इतना समरी जो अभी तक मैं बता सकता हूं वो यही बता सकता हूं कि एक फंक्शन जो होता है वो एक मैपिंग होता है, जो बेसिकली एक सेट से दूसरे सेट पे हम लोग क्या करते हैं, मैप करवाते हैं। एक सेट से दूसरे सेट पे हम लोग क्या करते हैं, असाइन करवाते हैं। एक सेट से दूसरे सेट पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया आपका सेट 1, और ये सेट 1 जो है वो बेसिकली सेट 2 के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। तो लेफ्ट वाला सेट जो होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट वाला जो सेट होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वाली जो चीज हो गई ये बेसिकली क्या होगी, फंक्शन का नोटेशन हो गया। बट सर मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसा फंक्शन पढ़ा नहीं। हम लोग तो जिंदगी में हमेशा से यही पढ़ते आ रहे कि एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको आप एक फंक्शन कह लो, या तो एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, ये एक फंक्शन हो जाता है, या तो एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, ये एक फंक्शन होता है। हम तो जिंदगी भर यही पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिकली फंक्शन इसे ही कहा जाता है। भाई मैं भी तो यही चीज बता रहा हूं, मैं कौन सा डिफरेंट आपको बता रहा हूं। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों ने एक फंक्शन ले लिया कि लेट्स कंसीडर कि एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर के अंदर कुछ ना कुछ तो इनपुट आप डालोगे ही डालोगे। तो ये इनपुट हम लोग कहां से लेके आते हैं, ये एक कलेक्शन ऑफ सेट से लेके आते हैं, दैट इज नथिंग बट योर सेट नंबर 1। और उसके बाद में हमारे पास में एक आउटपुट मिलता है जो बेसिकली हमारा जो होता है वो सेट नंबर 2 हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर इसमें इनपुट डालता हूं, लेट्स कंसीडर 1, अब ये 1 आएगा और ये एग्जीक्यूट होगा और आंसर में आपको क्या लेके आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर यहां पर ये 2 होता है, अगर 2 आपने इसमें रखा तो आंसर में आपको क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो चीज है ये बेसिकली मेरा क्या है, ये एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इस सेट 1 जो बेसिकली मैंने डिफाइन किया है वो मेरा एक सेट ऑफ इंटीजर्स है, और ये जो सेट 2 मैंने डिफाइन किया वो भी मेरा बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो आपने हमेशा से ये चीज पढ़ा है कि एक फंक्शन है जो सेट ऑफ इंटीजर्स से सेट ऑफ इंटीजर्स की तरफ मूव कर रहा है, और उस मशीन का नाम जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों चीजें मिलके जो होती है वो फंक्शंस डिफाइन होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की तरफ ध्यान देते हैं। हम ना ये ऊपर वाली चीज कभी नहीं देखते, बट ऊपर वाली चीज जो होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितना ये चीज होती है। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि सर और भी इसको सिंप्लीफाइड तरीके से बता दो मुझे कि फंक्शन क्या होता है, तो आपको इसको ये बोलना है कि भाई फंक्शन जो होता है वो एक मशीन होती है, वो एक जूस मशीन होती है, जहां पर ये इसका नाम जो है ये एक जूस मशीन है। यहां से हम लोग इनपुट लेते हैं, इस जूस मशीन में रखते हैं, और फिर हमको ये आउटपुट मिलता है। तो ये वाला जो सेट होता है ये बेसिकली ये जितने भी एलिमेंट यहां पर लिखे होते हैं ये सारे एलिमेंट उठा के हम लोग जूस मशीन में रखते हैं, और ये जूस मशीन एग्जीक्यूट करता है और फिर ये असाइन करता है।
ये जूस मशीन एग्जीक्यूट करता है और ये मैप करता है। ये जूस मशीन एग्जीक्यूट करता है और ट्रांसफॉर्मेशन लेके ये देता है। अब आप लोगों ने लॉजिक में एक चीज पढ़ा था कि हम लोग वहां पर भी यही काम करते थे, हम एलिमेंट उठाते थे और ओपन स्टेटमेंट में रखते थे। तो ये जो एलिमेंट कहां से उठाते थे, ये जो एलिमेंट हम लोग उठाते थे वो एक सेट से उठाते थे। तो ये इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि लेफ्ट साइड में जो सेट होता है उसको क्या कहा जाता है, लेफ्ट साइड में जो सेट होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि राइट साइड वाला जो सेट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बेसिकली कोडोमेन कहते हैं। तो ये एक फर्क है किसका, डोमेन का और कोडोमेन का। अब अगर आपने ये वाला नोटेशन देख लिया है तो इसमें इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें ये वाली जो लेफ्ट वाली जो चीज लिखी होती है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं और राइट साइड वाली जो चीज लिखी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो सर क्या यही डेफिनेशन है फंक्शन का? नहीं, अभी तो सिर्फ मैंने ट्रेलर दिखाया है, अब मैं आपको आगे भी बताता हूं। अब जैसे अगर आपने ये एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि राम जो है उसको ग्रेड ए मिल रहा है और श्याम जो है उसको ग्रेड बी मिल रहा है, सीता को ग्रेड बी मिल रहा है, गीता को ग्रेड सी मिल रहा है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, लेट्स गो एंड लेट्स टॉक अबाउट दोस टाइप्स ऑफ रूल्स। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि बेसिकली ये रूल्स क्या क्या होते हैं, तो ये रूल्स जो है वो मैं ना इनके ऊपर डिफाइन करूंगा कि भाई मैंने फिलहाल के लिए क्या किया है, मैंने एक नेम सिस्टम से ग्रेड सिस्टम का असाइनमेंट किया है। जो लेफ्ट साइड वाला मेरा सेट है उसका नाम है नेम, जो राइट साइड वाला मेरा सिस्टम है उसका नाम है ग्रेड, जो राइट साइड वाला सेट है उसका नाम है ग्रेड। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है। अब अगर आप इसमें देखोगे ना तो हमारे पास में कुछ रूल्स है। रूल्स नंबर 1 ये होता है कि सर ये देखो इनके ऊपर किसी का असाइनमेंट नहीं हुआ, इनके ऊपर किसी का असाइनमेंट नहीं हुआ। तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर राइट साइड में कुछ एलिमेंट के ऊपर असाइनमेंट नहीं होता है तो क्या ये पॉसिबल होता है? ये डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल इनटू अ फंक्शन एंड दैट इज नथिंग बट रूल नंबर 1। तो अब मैं आप लोगों को ये रूल नंबर 1 बताता हूं कि बेसिकली व्हाट इज योर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है कि ये लेफ्ट का ये एलिमेंट है, राइट के इस एलिमेंट को पॉइंट किया और इनके ऊपर किसी की पॉइंटिंग नहीं हुई। क्या ये पॉसिबल है? दिस इज टोटली पॉसिबल इनटू अ फंक्शन। लेट्स टेक वन एग्जांपल। अब जैसे मैं अगर लिखता हूं कि एक फंक्शन है जो सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर की तरफ मूव कर रहा है और मैं f ऑफ x इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर लिख रहा हूं। अब जैसे मैंने 0 रखा तो 0 विल बी पॉइंटिंग इट आउट टू 0। अब मैंने 1 रखा तो 1 जो है दैट विल बी पॉइंटिंग इट आउट टू 1। अब जैसे मैंने 2 रखा तो 2 डायरेक्टली 4 के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। अब आप देखोगे तो 2 के ऊपर किसी की भी पॉइंटिंग नहीं है। अब आप देखोगे कि तो 3 के ऊपर किसी की भी पॉइंटिंग नहीं है। ये भी एक बेसिकली फंक्शन है f ऑफ x इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। हमने ये चीज देखी है कि ये इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। अब यहां पर मेरा जो मेन कंसर्न है, मेरा मेन कंसर्न ये है कि क्या राइट साइड में सारे एलिमेंट के ऊपर जरूरी होता है पॉइंट आउट करना? सारे एलिमेंट के ऊपर पॉइंट आउट करना जरूरी नहीं होता है। अब ये वाला जो एलिमेंट है इसके ऊपर किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, ये वाला जो एलिमेंट है इसी के ऊपर किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, तो क्या ये जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो क्या ये वाला रूल आपका वैलिड है? यस, डेफिनेटली दिस रूल इज गोइंग टू बी वैलिड, दैट इज नथिंग बट रूल नंबर 1। अब हम लोग रूल नंबर 2 के ऊपर जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इट कि बेसिकली व्हाट इज योर रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि क्या लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स इंगेज होंगे या नहीं होंगे। लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स इंगेज होते हैं। लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। अब इसके डोमेन में 3 एलिमेंट हैं और कोडोमेन में 2 एलिमेंट हैं। इसमें ये जो 3 एलिमेंट होते हैं, ये 3 एलिमेंट स्पेशली क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते ही रहते हैं और राइट साइड के एलिमेंट्स में पॉइंट आउट करते हैं। अब अगर इस चीज को मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो आप ये समझो कि अगर एक कॉलेज में एग्जामिनेशन होगा तो उस कॉलेज में जितने भी बच्चे प्रेजेंट होंगे उनको कोई ना कोई ग्रेड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे अगर 10th का एग्जामिनेशन हुआ, हाँ जो बच्चे नहीं आते वो एक अलग सिस्टम है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको कुछ ना कुछ तो ग्रेड मिलेगा ही मिलेगा। तो अब अगर मैं लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट लिखूंगा, इन लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट का एसोसिएशन जो होगा वो राइट साइड के कुछ न कुछ एलिमेंट के साथ में एसोसिएशन होगा ही होगा। कहने का मतलब ये है, इसको अगर ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को मैं कंबाइन करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स का एसोसिएशन राइट के कुछ एलिमेंट के साथ में एसोसिएट होता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग राइट साइड में अगर कुछ एलिमेंट के ऊपर एसोसिएशन नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर एसोसिएशन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेफ्ट वाले का अगर हम लोग जो जाएंगे और लेफ्ट वाले के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो लेफ्ट वाला ये होगा कि उसका फुल प्रूफ एसोसिएशन होना ही चाहिए। मतलब इट इज मैंडेटरी
कि लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो कहीं ना कहीं पर पॉइंट आउट करेगा, चाहे वो यहां पर पॉइंट आउट करे, चाहे वो पहले वाले को पॉइंट आउट करे, चाहे वो किसी और को पॉइंट आउट करे, लेकिन लेफ्ट वाला पॉइंट आउट करता ही करता है। अब आता है हमारा रूल नंबर 3 एंड देन दैट इज नथिंग बट लेट्स टॉक अबाउट कि रूल नंबर 3 क्या होता है। रूल नंबर 3 बेसिकली ये होता है कि क्या दो एलिमेंट लेफ्ट साइड के राइट के एक एलिमेंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं? डेफिनेटली ये चीज पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब ये रूल नंबर 3 के ऊपर बात करते, मैंने रूल नंबर 3 में क्या कहा है कि मेरा दो एलिमेंट है लेफ्ट साइड में, क्या वो एक एलिमेंट किसी को पॉइंट आउट कर सकता है? बिल्कुल पॉइंट आउट कर सकता है। कैसे पॉइंट आउट कर सकता है? जैसे ये देखो, श्याम को ग्रेड बी मिला, उसी टाइम पे सीता को भी जो है वो बेसिकली ग्रेड बी मिल रहा है। तो श्याम को भी ग्रेड बी मिल रहा है, सीता को भी ग्रेड बी मिल रहा है। तो कैन आई से दैट इट इज पॉसिबल? डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। दो एलिमेंट लेफ्ट साइड के एक एलिमेंट राइट साइड के पॉइंट आउट कर सकता है। इसका अगर और भी आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कि मैंने अगर 2 लिया तो 2 की पॉइंटिंग कहां पर हो रही है? 4 पे हो रही है। अब अगर मैंने -2 लिया तो -2 की पॉइंटिंग कहां पर हो रही है? 4 की हो रही है। अगर आप ये देखोगे, मैंने वही रूल नंबर 3 लिखा है कि दो एलिमेंट अगर राइट लेफ्ट साइड के हैं तो क्या वो एक एलिमेंट किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं? बिल्कुल वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इस रूल को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि दो एलिमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट, अगर वो 3 एलिमेंट भी होगा तो 3 एलिमेंट क्या किसी एक एलिमेंट के पॉइंट आउट कर सकता है? बिल्कुल वो पॉइंट आउट कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर और भी अच्छे से समझना है तो ऐसा समझ सकते हो कि बहुत सारे बच्चों को ग्रेड बी मिला हुआ है, जैसे श्याम को ग्रेड बी मिला हुआ है, सीता को ग्रेड बी मिला हुआ है, गीता को भी लेट्स कंसीडर कि ग्रेड बी मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ग्रेड बी मिला हुआ है। तो कैन वी से दैट कि रूल नंबर 3 इज वैलिड? यस, रूल नंबर 3 इट इज गोइंग टू बी वैलिड। रूल नंबर 1 भी आपका वैलिड है, रूल नंबर 2 भी आपका वैलिड है। अब इसमें बात करते हैं कि व्हाट इज नॉट वैलिड एंड रूल नंबर 4 इज नॉट वैलिड। सो लेट्स टॉक अबाउट कि रूल नंबर 4 क्या कहता है और ये वैलिड क्यों नहीं होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक एलिमेंट ले लिया है और यहां पर मैंने 2 एलिमेंट ले लिया है। अब ये वाला जो एलिमेंट है वो एक टाइम पे इसको पॉइंट आउट कर रहा है और ये वाला जो एलिमेंट है वो एक टाइम पे इसको पॉइंट आउट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई श्याम को जो है ना वो ग्रेड बी भी मिल रहा है और ग्रेड डी भी मिल रहा है। कैन आई से दैट? इसी चीज का एसोसिएशन यहां पर देखना, ये रूल नंबर 4 में है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि एक ही व्यक्ति को 2 ग्रेड मिल रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। अब जैसे अगर मैथ्स का एक टेस्ट लिया जाए, डिस्क्रीट मैथ्स का एक टेस्ट लिया जाए और फिर श्याम को बोला जाए कि भाई तुम ये टेस्ट दो, तुम्हें ग्रेड मिलेगा। तो श्याम ने टेस्ट दिया, या तो उसे ग्रेड बी मिलेगा या तो उसे ग्रेड सी मिलेगा। अब अगर मेरे पास पेपर आएगा तो मैं इसको साइन करूंगा और फिर मैं बोलूंगा कि बेटा श्याम तुम्हें ग्रेड बी भी मिला है, ग्रेड सी भी मिला है। श्याम मेरे मुंह पे 4 गाली देके चले जाएगा। मतलब एक ही पेपर में आपको ग्रेड बी और ग्रेड सी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में उसे ग्रेड बी मिले, कोई दूसरे सब्जेक्ट में उसे ग्रेड डी मिल जाए। तो अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे ये दोनों को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। दैट इज नथिंग बट रूल नंबर 4। ओके, सो कैन वी से दैट कि एक ही टाइम पे 2 एलिमेंट का एसोसिएशन हो सकता है? अब अगर लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूं, राइट में 2 एसोसिएशन हो सकती है। ये वाला रूल नंबर 3 पे 2 एलिमेंट मिलके एक को पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट मिलके 2 को पॉइंट आउट नहीं कर सकता है। ये एलिमेंट मिलके इसको पॉइंट आउट कर रहा है तो ये दूसरे टाइम पे ये इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकता, तीसरे टाइम पे ये इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि इसका अगर आपने इनपुट डाला, जब आप इसको मशीन में रखोगे तो जब मशीन एग्जीक्यूट करके आउटपुट जो होगा वो यूनिक निकालेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आउटपुट 2 निकाल रहा है, ये भी आउटपुट होगा और ये भी आउटपुट होगा, ऐसा नहीं है। आप अपना अगर चेहरे का स्कैन करवाओगे तो आपको जो है ना वो स्पेशल केस है भाई तौफीक खान, वो रेस्ट्रिक्टेड फंक्शंस में आते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहली क्लास है, थोड़ा सा रुक जाओ, बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, अगर आपकी पहली क्लास है तो मेरा स्टेटमेंट ये सुन लेना, योर नेक्स्ट डाउट विल बी माय नेक्स्ट स्लाइड, तो हैव अ पेशेंस। ठीक है, ओके, तो कहां था मैं? हाँ, यही कहीं था। हाँ, ये रूल नंबर 4 के ऊपर था। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर मैं एक एलिमेंट लेफ्ट का लूंगा तो दिस एलिमेंट विल बी पॉइंट, इट कैन नॉट पॉइंट इट आउट टू 2 एलिमेंट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है। अब अगर मैं अपना फेस जाऊंगा, आधार कार्ड में अगर मैं बोलूंगा तो उसके 2 आउटपुट नहीं आएंगे,
उसका एक ही आउटपुट आएगा। द सेम चीज यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट विथ रिस्पेक्ट टू योर फंक्शंस। आप ना इस चीज को प्रोग्रामिंग में भी पढ़ते हो, प्रोग्रामिंग में भी आपका आता है वॉइड में, ठीक है, वॉइड फंक्शन, ऐसा किस तरीके से आपके फंक्शंस आते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि ये फंक्शंस क्या है, अगर आप लोगों ने जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हो तो आप एक प्रोग्राम लिखते हो टू कैलकुलेट द टोटल, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। उसमें क्या करते हो, आप इनपुट रखते हो, उसमें एक रेडियस डालते हो और आउटपुट आपको एक एरिया ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करता है। तो इनपुट के लिए इनपुट हो गया, आउटपुट के लिए आपका कोडोमेन हो गया, इनपुट के लिए डोमेन हो गया, आउटपुट के लिए कोडोमेन हो गया, और ये एक मशीन होती है। अब अगर किसी ने जिंदगी में आपसे पूछा कि भाई फंक्शन क्या होता है, तो उसको बोलो कि सुन भाई, ये एक मशीन होती है जिसमें हम इनपुट डालते हैं और ये हमको आउटपुट देता है। इसके रूल ये होते हैं कि अगर हर एक इनपुट तो जाना ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक आउटपुट आपको दिखे। दूसरा एक चीज ये होता है कि लेफ्ट साइड के कुछ इनपुट्स पॉइंट आउट कर सकते हैं राइट साइड के एक इनपुट को, आउटपुट को। रूल नंबर 3 ये होता है कि 2 इनपुट एक आउटपुट पे पॉइंट आउट कर सकते हैं और एक ही इनपुट 2 आउटपुट पे कभी पॉइंट आउट नहीं कर सकता है। दिस इज द टोटल कंप्लीट डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट इसको थोड़ा और भी इवेल्युएट करते हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर ये कुछ लिखा था, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस किस तरीके के फंक्शंस जो होंगे वो पॉसिबल होंगे। अब जैसे मैं अगर ये बोलूं कि क्या ये तरीके का ये फंक्शन जो है ये पॉसिबल है, ये टोटली पॉसिबल है बिकॉज इट इज एग्जीक्यूटिंग ऑल द रूल्स। अब अगर मैं बोलूं कि ये एक फंक्शन है, अब अगर 2 एलिमेंट इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, 3 एलिमेंट को, ये 3 एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। देखो सारे रूल्स अपने को अप्लाई करने, अपने को लेफ्ट वाली की बात जो है ना, ठीक है, अपने को क्या खिंचाइन की हो रहे, 3 एलिमेंट्स रूल 3 एप्लीकेबल। सर प्लीज गिव 1 एग्जांपल फॉर, ठीक है, और 1 एग्जांपल वो 3, क्या पगलाया है रे ये लड़का, थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखता। ये कांस्टेंट फंक्शन है ब्रो, रुक जा यार, प्रवत होल्ड ऑन, पढ़ान दे, आएगा अभी। यार मैं भूल जाता हूं फिर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सब्जेक्ट भूल जाता हूं, ऐसा है कि मैं फ्लो भूल जाता हूं, फिर से मेरे को शुरू करना पड़ता तो पढ़ा दिया करो यार। देखो ये वैलिड है, फिर ये वैलिड है, इसमें जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है हमें ये चेक करना है, ठीक है, ठीक है, हमें शांत रहो यार, लिखो मत करो, अबे मजाक मत करो यार तुम लोग। रुक जाइयो यार 1 मिनट, ठीक है, गुस्सा मत करना भाई, पर्वत भाई रुक गया रे, आलोक ज्यादा मजा मत ले, पहले देख ले, पढ़ ले पूरा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट जो पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये भी एक फंक्शन पॉसिबल है। अब अगर मैं ये 3 एलिमेंट लेता हूं, 3 एलिमेंट मिलके अगर एक एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर किसी की पॉइंटिंग नहीं है, तो ये भी आपका जो है वो फंक्शन पॉसिबल है। अब जैसे ये अगर पॉइंट आउट इस पे कर दिया, ये अगर पॉइंट आउट इस पे कर दिया, ये वाला, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लेफ्ट साइड का एसोसिएशन होना ही चाहिए। अब अगर मैं बोल दूं ये वाला एलिमेंट इस पे पॉइंट आउट कर दे, ये वाला एलिमेंट इस पे पॉइंट आउट कर दे, इस पे किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, दिस इज ऑल्सो वैलिड। इसमें कौन सा वैलिड नहीं है, इसमें एक ये वाला वैलिड नहीं है, फिर दूसरा एक जो ऐसा लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि ये एक ही टाइम पे इसको भी पॉइंट आउट कर रहा है, एक ही टाइम पे इसको भी पॉइंट आउट कर रहा है, एक ही टाइम पे इसको भी पॉइंट आउट कर रहा है, दिस इज नॉट वैलिड इनटू अ फंक्शन। तो ये अलग अलग तरीके का हमने क्या लिखा है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके का, ठीक है, अलग अलग तरीके की सारी पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली फंक्शंस क्या है। तो अब मैंने आप लोगों को पिक्चर रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया है रूल का, और ये सारे के सारे मैंने रूल लिखे हैं। अब अगर आपने किसी ने बोला कि भाई फंक्शंस क्या होता है, तब आप उसको ये बोलो कि भाई सुन, ये असाइनमेंट होती है लेफ्ट साइड से राइट साइड तक, डोमेन से कोडोमेन तक होता है, और साथ में इसके पास एक मशीन होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मशीन होती है, ठीक है, इसमें डोमेन से कोडोमेन। अब जब ये मशीन एग्जीक्यूट करते हो तो ये सारे रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 वैलिड होते हैं, रूल नंबर 3 भी वैलिड होता है,
सबसे ज्यादा हेट करता है रूल नंबर 4 से। और एक और रूल नंबर 1 का अगर दूसरा एक फॉर्मेट लोगे तो उसमें ये होता है कि लेफ्ट साइड में सबका एसोसिएशन आना जरूरी होता है। ठीक है, इस रूल को मैंने एक अलग अलग फॉर्मेट में आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन गो एंड वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि आपका कौन सा एसोसिएशन होगा और कौन सा एसोसिएशन नहीं होगा। तो आप बस इतना समझ लो कि लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स एंगेज होने चाहिए, राइट साइड के अगर कुछ एलिमेंट एंगेज नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन शुड पॉइंट टू सम एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। यही चीज है, ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन गो एंड वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट कि all the elements of this must be pointing out to all the elements of a domain must point to some elements of a codomain। मतलब लेफ्ट साइड का एसोसिएशन होना ही चाहिए, राइट साइड का एसोसिएशन हो चाहे ना हो। और बाकी के वो सारे रूल्स को क्या करता है, ठीक है, वो सारे रूल्स को यार ये कहां से आ गए यार। ठीक है, पढ़ना वढ़ना है कि नहीं तुम लोगों को? ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं और फंक्शंस के बारे में जाऊं और फंक्शंस के बारे में डिफाइन करूं, तो ये एक जो बेसिकली देखो ये एक सेट है, दैट इज नथिंग बट योर सेट नंबर 2, दैट इज नथिंग बट योर सेट नंबर 2, सेट नंबर 1 एंड सेट नंबर 2। इसमें कुछ एसोसिएशन है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है ए, और ये बी जो है वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब अगर मैं यहां से यहां पर जाऊंगा तो आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन कि देयर इज अ फंक्शन दैट इट विल बी मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये एक फंक्शन है जो आपका ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। इनका सेट का रिप्रेजेंटेशन देख लो कि ये एक सेट है ए, ये एक दूसरा सेट है बी। इस फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन जो होता है दैट विल बी फ्रॉम ए टू बी। अब इसका एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग एलिमेंट लेवल पे रिप्रेजेंट करवाते हैं। अब जैसे ये एलिमेंट ए हो गया और एलिमेंट ए जो है वो बेसिकली बी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, तो एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है सेट का रिप्रेजेंटेशन, एक होता है एलिमेंट वाला रिप्रेजेंटेशन। तो सेट वाला मैंने रिप्रेजेंटेशन ले लिया कि फंक्शन दैट विल बी मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड एफ ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो ये जो ए है वो बेसिकली बी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एफ ऑफ ए है। ये वाला जो फंक्शन है वो ए से बी की तरफ मूव हो रहा है, ये वाला जो फंक्शन है दैट इट विल बी मूविंग फ्रॉम एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। तो दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन है। मैं आप लोगों को ये चीज बताया था कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग डोमेन लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज हो गई ये बेसिकली क्या हो गई, ये आपका हो गया डोमेन, और ये वाला जो चीज हो गया ये बेसिकली क्या हो गया, दैट इट विल बी बेसिकली योर कोडोमेन। अब इसमें हमने ये एलिमेंट लिखा है ए टू बी। अब अगर हम इस चीज को पढ़ने जाएं तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो बी है ना, बेसिकली बी इज इमेज ऑफ ए। ठीक है, इमेज ऑफ ए, और इस बी को हम लोग ए का इमेज बोलते हैं, और A इज कॉल्ड, ठीक है, A इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ, ठीक है, प्री इमेज ऑफ B। मतलब ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स जो है ना वो हमने को समझना पड़ता है कि बेसिकली है क्या। तो ये जो है, जो B है वो बेसिकली इमेज है, किसका इमेज है, A का इमेज है। और A जो है ये ना A एलिमेंट A और B का रिलेशन में बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर A जो है वो B के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है तो ये बी को हम लोग क्या कहते हैं, बी को हम लोग इमेज कहते हैं। किसका इमेज कहते हैं, हम लोग पूरे सेट का इमेज नहीं कहते, हम लोग एलिमेंट लेवल पे इमेज कहते हैं कि ये जो बी है वो ए का इमेज है और ए जो है वो बी के, मतलब ये एलिमेंट एक दूसरे के रिलेशन में आते हैं। अब हम लोग सेट के हिसाब से नहीं बोलते। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि अगर मैं ये पूछूं कि ए का प्री इमेज क्या है तो आप बोलोगे राम, और राम का इमेज क्या है तब आप बोलोगे ए। तो ये जो राइट साइड में होता है वो इमेज होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग प्री इमेज कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजों को पता कर सकते हैं। अब ये ना डोमेन के अंदर, कोडोमेन के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम लोग रेंज कहते हैं। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि रेंज का मतलब क्या होता है, तब आप इसको बोलो कि इट इज अ सेट ऑफ इमेजेस। तो ये जो सेट ऑफ इमेजेस होते हैं ये बेसिकली रेंज कहलाते हैं। और ये जो रेंज होता है ये हमेशा आपका क्या होता है, इट विल ऑलवेज बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब रेंज, अब मैं यहां पर देखो सबसेट लिख रहा हूं, मैं यहां पर प्रॉपर सबसेट नहीं लिख रहा हूं। प्रॉपर सबसेट नहीं लिखने का मतलब ये है कि रेंज के पास में एबिलिटी है कि रेंज एक दिन कोडोमेन को अचीव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में वी कैन से दैट कि रेंज इज बेसिकली द सबसेट ऑफ व्हाट, सबसेट ऑफ कोडोमेन।
तो इस तरीके से वी कैन ट्राई टू फाइंड इट आउट। लेट्स टेक वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट। अब जैसे मैं अगर यहां पर x इट इज, लेट्स कंसीडर कि योर a is pointing it out to 1 and let's consider b which will be pointing it out to 2 and c which will be pointing it out to 3 and यहां पर 4 है। ये एक मैंने बेसिक फंक्शंस ले लिया। इस बेसिक फंक्शंस में मैंने यहां पर a लिख दिया है और मैंने यहां पर b लिख दिया है। तो एक फंक्शन है जो हमारा a से b की तरफ मूव हो रहा है। एक चीज याद रखना, a जो होगा वो भी एक नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, और b जो होगा वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो a एंड b विल बिकम व्हाट, नॉन एम्प्टी सेट। उसके बाद में अब मैं यहां पर लिखूंगा कि व्हाट इज द रेंज। अब अगर मैं रेंज के ऊपर, अगर किसी ने पूछा कि रेंज क्या होता है, तो आप उसको ये बोलना, जो रेंज होता है ना, जिनके ऊपर एरोज होते हैं वो रेंज में आते हैं। अब जैसे ये 1 के ऊपर एरो आया है, 2 के ऊपर एरोज आया है, 3 के ऊपर एरोज आया है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये आपके रेंज हो जाएंगे 1, 2 और 3। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कोडोमेन क्या होते, तो अब अगर मैं कोडोमेन के बारे में पूछूं कि कोडोमेन क्या होते, तो कोडोमेन में राइट साइड में जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे आपके कोडोमेन में आते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो अब मैंने आप लोगों को सारी डेफिनेशंस बता दी, मैंने आपको फंक्शंस का डेफिनेशन बता दिया, मैंने आपको फंक्शंस के रूल्स बता दिए, फिर मैंने आप लोगों को डोमेन बता दिया, मैंने आप लोगों को कोडोमेन बता दिया, और फिर मैंने आप लोगों को इमेज क्या होता है वो बता दिया, मैंने आप लोगों को प्री इमेज क्या होता है वो बता दिया, फिर मैंने आप लोगों को रेंज बता दिया। तो रेंज जो होता है दैट इज बेसिकली द सबसेट ऑफ अ कोडोमेन। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल लू, जैसे ये a है, a is pointing it out to x and let's consider b, b is pointing it out to y। ये एक फंक्शन है। अब अगर इसमें मैं बोलूं कि व्हाट शुड बी द रेंज, तो मैंने बोला है कि जिनके ऊपर एरोज आते हैं वो आपका रेंज होता है। अब अगर मैं कोडोमेन के ऊपर बात करता हूं कि व्हाट इज योर कोडोमेन, तब आप बोलोगे कि जो कोडोमेन होगा दैट अगेन राइट साइड में जितने एलिमेंट होंगे। तो रेंज कभी कभी बराबर होता है कोडोमेन के, रेंज कभी कभी क्या होता है कि इट इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, व्हेन इट इज अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन, ठीक है। तो यहां पर देखो रेंज जो है, यहां पर जो रेंज है वो इसका सबसेट है कोडोमेन का। अब यहां पर, ठीक है, अब यहां पर जो रेंज है, रेंज जो है दैट विल बी इक्वल्स टू योर कोडोमेन। तो इस तरीके से हम जो हमेशा बोलते हैं कि दिस कंडीशंस विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइंग, कि रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ व्हाट, रेंज विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो दिस विल बिकम योर डेफिनेशन ऑफ योर फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग फंक्शंस की जो डेफिनेशंस है ना, ठीक है, वो हम लोग समझ सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ रूल एंड विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द टर्म्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फंक्शंस में वो ये आता है, अब मैं गेट में जा रहा हूं धीरे धीरे। अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन दिया, गेट में आपको बताता हूं कि गेट क्या है। गेट ये कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि कितने तरीके के फंक्शंस पॉसिबल होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि लेट्स कंसीडर, मैं एक फंक्शंस लिखता हूं जो a से b की तरफ मूव हो रहा है। कार्डिनलिटी a की जो है वो मैंने 3 ले ली है और कार्डिनलिटी b है जो मैंने बेसिकली 2 ले ली है। अब अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, तो मैं उसको बोलूंगा कि देख भाई, जितने अलग अलग तरीके का तू एरो रिप्रेजेंटेशन बना सकता है बाय कीपिंग एवरी रूल इन माइंड, मतलब वो सारे रूल्स को ध्यान में रख के तो जितने तरीके का एरोज रिप्रेजेंटेशन बना सकता है उतने तरीके के तेरे फंक्शंस बन सकते हैं। अब वो बोलेगा कि ठीक है सर, चलो डिफरेंट तरीके के एरोज रिप्रेजेंटेशंस बनाते हैं। मैं फिर से ये चीज लिख ले रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप उसको बोलो कि इट विल बी टोटल डिफरेंट एरोज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, टोटल डिफरेंट एरोज रिप्रेजेंटेशन, एरोज रिप्रेजेंटेशन ये होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर a ले लिया, मैंने यहां पर b ले लिया, मैंने यहां पर c ले लिया, अब यहां पर ले लिया 0, अब यहां पर ले लिया 1। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम इसमें कितने अलग अलग तरीके का एरोज रिप्रेजेंटेशन जा सकते हैं। एक एरो रिप्रेजेंटेशन ये है कि a जो है वो 0 को पॉइंट आउट कर रहा है, b जो है वो भी 0 को पॉइंट आउट कर रहा है और c जो है वो भी 0 को पॉइंट आउट कर रहा है। सबसे पहली बात ये कि क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सर आपने बताया था कि जो लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट होंगे, लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए। भाई यहां पर लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स का एसोसिएशन है, ठीक है। अब आप ये बताओगे कि सर यहां पर राइट साइड के एलिमेंट में कुछ एलिमेंट के ऊपर एसोसिएशन हो सकता है, कुछ एलिमेंट के ऊपर एसोसिएशन नहीं हो सकता है। तो यहां पर वो लेफ्ट वाला भी रूल अप्लाई हो रहा है, यहां पर राइट वाला भी रूल अप्लाई हो रहा है।
सर 2 एलिमेंट एक को पॉइंट आउट कर सकते, बिल्कुल 2 बच्चों को एक ग्रेड मिल सकता है, ठीक है, तो 2 एलिमेंट एक को पॉइंट आउट कर सकते, तो ये एक एरो रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं दूसरे एरो रिप्रेजेंटेशन में, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब अगर मैं इस पे जाऊं, ए को मैंने 0 असाइन कर दिया, बी को मैंने 0 असाइन कर दिया और सी को मैंने 0 असाइन कर दिया, ये एक अलग एरो रिप्रेजेंटेशन है, ये एक अलग एरो रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं चलता हूं कि क्या मैं कुछ और भी एरोज रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, अब ये हो गया 0, अब ये हो गया 1। अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि ए को मैंने 0 असाइन कर दिया, बी को मैंने 1 असाइन कर दिया और सी को मैंने 0 असाइन कर दिया, तो ये एक अलग तरीके का मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा। अब आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा 2.0 सर की क्लास से कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन 000 है, इसका रिप्रेजेंटेशन 001 है, इसका रिप्रेजेंटेशन यू विल गेट 010, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन यू विल गेट 011 और उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन 100, फिर उसके बाद में 101, ठीक है। ऐसे करते करते जो आपका लास्ट वाला रिप्रेजेंटेशन आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, इट विल बिकम 111। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शंस यहां पर बनेगा, एक्चुअली इसी चीज को घुमा के बोला जाता है बुलियन फंक्शन। तो अब यहां पर जो आपका ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेगा, ये बेसिकली 8 अलग अलग तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन बनेगा और 8 अलग अलग तरीके की वैल्यूज आएंगे। अब अगर इसमें कोई पूछा कि भाई कितना टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आया, तो मैं बोलूंगा भाई 8 आया। 8 को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज 2⁻3। अब ये 2 लेफ्ट है कि राइट है, तब आप बोलोगे 2 जो है वो राइट में है, तब मैं बोलूंगा कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होगा दैट विल बी राइट साइड रेज टू लेफ्ट साइड। अब अगर आपसे किसी ने भी बदतमीजी की कि ये बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है, आप उसको बोलो कि देख भाई टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एरोज रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये एक तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन है, एक दूसरे तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन है, ये तीसरे तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन है। अब कुछ बुद्धिमान पुरुष मुझे ये बोलेंगे कि सर इसमें 8 फंक्शन से ज्यादा भी आ सकता है, तो मैं उनको बोलूंगा कि ठीक है 8 से अगर ज्यादा आ रहा है तो ये बताओ अगर इसकी मैपिंग में 000 से करवा रहा हूं, इसकी मैपिंग में 001 से करवा रहा हूं, तो ये 111 के आगे कोई भी आपको दूसरा एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का आपको रिपीटेशंस मिलेगा। तो अब अगर किसी ने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होता है, तो आप उसको मुंह पे गाली देके बोलना कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली राइट साइड रेज टू लेफ्ट साइड होता है। अब इसमें किसी भी तरीके का हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अच्छा, इसमें ना सर मेरे को थोड़ा सा एक डाउट ये आ रहा है कि इसमें ना विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा है। पहली बात तो मैंने आप लोगों को विजुअलाइजेशन कंप्लीटली दे दिया है, बट स्टिल कुछ ज्ञानी पुरुष इसमें मुझे बोलेंगे कि व्हाट विल बी द विजुअलाइजेशन, देन आई विल से दैट कि A is having a 2 choices, A can point it out to either 0 or 1. See, A is having a 2 choices, A either can point it out to 0 or it can point it out to 1. B is also having a 2 choices and C is also having a 2 choices. That is why you are getting is basically 2⁻3. मतलब लेफ्ट साइड के हर एक एलिमेंट के पास में 2 चॉइस है, या तो वो ऐसा पॉइंट आउट कर सकता है या तो वो ऐसा पॉइंट आउट कर सकता है। बी जो है या तो ऐसा पॉइंट आउट कर सकता है या तो ऐसा पॉइंट आउट कर सकता है। राइट साइड के एलिमेंट के पास में कोई चॉइस नहीं होती है, लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स के पास में चॉइसेस होती है, जो वो या तो 0 को पॉइंट आउट कर सकता है या तो वो 1 को पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका, ये मैं आपको काउंटिंग वाला भी विजुअलाइजेशन दे दिया, अब आपको ये वाला भी विजुअलाइजेशन है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, किसी ने पूछा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, तो कुछ बुद्धिमान पुरुष उसको n⁻m लिखते हैं, कुछ लोग उसको m⁻n लिखते हैं। अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें लिखी जाती हैं। मैं राइट साइड रेस टू लेफ्ट साइड लिखता हूं, ठीक है। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग एंड आई थिंक एवरीवन कैन फाइंड इट आउट। अब अगर मैं बोलूं, जैसे एक गेट का एक क्वेश्चन आया था, उस गेट के क्वेश्चंस में ये दिया था, ईयर मुझे याद नहीं, आई थिंक 2004 था, उसमें ये बोला था कि एक फंक्शन है जो x से y की तरफ मूव हो रहा है और टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो है इसका जो है वो बेसिकली कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो है बेसिकली 97। तब उन्होंने बोला कि आप मुझे ना इसमें से ऑप्शंस बता दो। तो पहला ऑप्शन उन्होंने ये देखा था कि कार्डिनलिटी ऑफ x जो है
वो बेसिकली वाई 1 है और कार्डिनलिटी ऑफ वाई जो है वो बेसिकली है 97। अब दूसरा ऑप्शन बी था कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स जो है वो बेसिकली है 97 एंड कार्डिनलिटी ऑफ वाई जो है वो है बेसिकली 1। अब अगर सी की बात करूं तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स जो है वो है बेसिकली 97 एंड कार्डिनलिटी ऑफ वाई जो है वो है बेसिकली 97। अब अगर डी का है तो डी इज नन ऑफ द अबव। अब देखो ये एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैं अगर आपको बोलूं कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तब आप बोलोगे कि भाई सर y रेज टू x, राइट साइड रेज टू लेफ्ट साइड। आप हमेशा ये चीज याद रखना, क्योंकि अगर मैं आपको a रेज टू b के फॉर्मेट में दूं या b रेज टू a के फॉर्मेट में दूं, तब आप लोग क्या करोगे मालूम है? आप लोग ये बोलोगे कि सर आपने तो a रेज टू b बोला था, गेट में b रेज टू a आया था। सर आपने x रेज टू y बोला था, y रेज टू x आया था। तो मैं ये सब नहीं बोलता हूं, मैं फॉर्मूला नहीं याद करवाता हूं। मैंने आपको सिंपल तरीके से बोल दिया कि भाई राइट साइड रेज टू लेफ्ट साइड होगा। अब इसमें लेफ्ट क्या है, राइट क्या है? लेफ्ट है x और राइट है y। अब अगर इसमें राइट साइड रेज टू लेफ्ट साइड 97 1 रेज टू 97, तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। सर वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को डाउट है ना, ये बी में है। हम लोग ना बी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अगर फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे तो ये आएगा 1 रेज टू 97 एंड देन आंसर यू विल गेट इज बेसिकली 1। ठीक है। अब ऑप्शन बी का अगर मैं विजुअलाइजेशन करूं तो ये है आपका एक फंक्शन जिसमें लेफ्ट साइड में आपका x है और राइट साइड में आपका y है। अब अगर मैं ये बोलूं कि लेफ्ट साइड में ये 97 फंक्शन है, मतलब 97 एलिमेंट लिखे हुए, ये पूरे के पूरे ये 97 एलिमेंट है, और राइट में y जो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सर आप मुझे ये बताओ, आपने ये बोला था कि डिफरेंट एरो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शन। जी हाँ भाई, मैंने बोला था। सर मैं क्या काम करता हूं मालूम है? मैं ना इसको एक बार ऐसे पॉइंट आउट करवा दूंगा तो ये एक फंक्शन आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं ये दूसरे से पॉइंट आउट करवा दूंगा तो ये अलग फंक्शन आ जाएगा। फिर मैं बोलूंगा मैं इतना मारूंगा इतना मारूंगा इतना मारूंगा, चाचा रामपाल बन जाओगे तुम। मैं बोलूंगा कि अगर आप इससे पॉइंट आउट करवा रहे हो ना, तो ये जो 96 है ना, ये खाली बैठे नहीं देखेंगे। मतलब लेफ्ट साइड में कभी भी वो खाली नहीं होता है। इट इज मैंडेटरी कि ये भी आपको एसोसिएशन देगा ही, ये भी मैंडेटरी एसोसिएशन देगा। एक्चुअली सारे के सारे 97 एलिमेंट एक को पॉइंट आउट करेंगे, इसको कांस्टेंट फंक्शन कहा जाता है। सो व्हाट विल हैपन, एवरी पॉइंट एवरी लेफ्ट साइड विल बी पॉइंटिंग इट आउट टू द राइट साइड। तब जाके कितने फंक्शंस बनेंगे? सिर्फ एक ही फंक्शंस बनेगा। तब जाके कितने एरोज रिप्रेजेंटेशन होंगे? एक ही तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन होगा, और वो एरो रिप्रेजेंटेशन आपका ये है। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब यहां पर मेरा डेफिनेशन कंप्लीट होता है फंक्शंस का। अब जो लोग चिल्ला रहे थे, ठीक है, अब वो बोलो कि क्या दिक्कत है। और किसका पहला क्लास है चिल्ला रहा है कभी से? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कुछ कुछ ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ऑन्टो फंक्शन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंटो फंक्शन। भाई दूसरे तरीके के जो फंक्शंस होते हैं ना, ठीक है, दूसरे तरीके के जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली आपके जो भी फंक्शंस होंगे, वो आपके आईआईटी जेई में होते हैं, इसमें नहीं होते। इसमें कंप्यूटर साइंस का एप्लीकेशंस वाले फंक्शंस हैं। मतलब जो जो कंप्यूटर साइंस में यूज होता है वो फंक्शंस में पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट बी टचिंग एनी वन ऑफ द थिंग्स जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले फंक्शंस है, उसको मैं टच नहीं करूंगा। हाँ बोल सकते हैं आइरिस भाई, ठीक है, काइंडली एक्सप्लेन। ठीक है, ये काइंडली कोई लड़का बोलता है ना तो फिर मेरा दिल पिघल जाता है। काइंडली का क्या मतलब है? राइट साइड। अब देखो ये जो भी काइंडली लिख रहे हैं ना, उनको पता है कि वो लोग कुछ तो बेहुदा पूछने वाले, इसलिए काइंडली लिखते हैं। देख भाई, मैंने एक ना प्यार से लिखा है कि राइट साइड रेस टू लेफ्ट साइड, ऐसा लिख देना है। अब आप बोलोगे कि राइट साइड क्या है? इसमें राइट साइड है y। अब ये y है, y रेस टू x लिख देना है।
अब यहाँ पर y कहां पर, क्या ये आपको y दिख रहा है? नहीं सर ये y नहीं। क्या ये आपको y दिख रहा है? y दिख रहा है। तब आप लिखोगे कि 97 रेज टू 1 एंड देन यू विल बी गेटिंग एज अ 97। तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है आपका। तो वो जो इनटू ऑनटू फंक्शंस और ग्राफ के फंक्शंस जो है वो आईआईटी जेई में होता है, वो आपकी एनसीईआरटी में होता है, वो आपके गेट में नहीं है। गेट में आपको जो भी कुछ चीजें आती हैं, ठीक है। हाँ भाई पीयू भाई, तुम्हारी पहली क्लास है क्या? किस किस की पहली क्लास है पहले मुझे नाम बता दो। डुप्ली, अच्छा सिद्धांत। अब एक लड़का मुझे ये बोल रहा है कि, अब देखो इसको मैं कितना मारने वाला हूं, ठीक है। एक लड़का मुझे ये बोल रहा है कि सर ये ए हो गया और ये भी ए हो गया और ये बी हो गया। भाई कल मैंने तुझे बोला था कि ये एक सेट है, और मैंने एक चीज बोली थी कि सेट में रिपीटेशंस नहीं होते हैं। तो ये दो ए नहीं आएगा, ये बल्कि एक ही आएगा। समझ में आया? क्योंकि ये एक सेट से दूसरे सेट पे आ रहा है। शॉर्टली एक्सप्लेन फंक्शंस इन एल्गोरिथम। अरे खलील सर पढ़ा रहे हैं यार, ही विल एक्सप्लेन वेरी प्रॉपरली। वो मैं अपना, मेरे को डिस्क्रीट में ही रहने दो। आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, 0% आइडिया अबाउट एल्गोरिथम। किसकी किसकी पहली क्लास है? गाली पड़ेगी पहले बता रहा हूँ, लिखो किसकी क्लास है। मेरे को पता है कौन कौन रोज आता है कौन कौन नहीं आता। और टमाटर वाले बहुत आए हैं। बहुत लोग आए हैं आज ये पहली क्लास में। ठीक है बताओ। अच्छा पहली क्लास है तो मैं चलो पूछ लेता हूँ, आप लोगों के डाउट क्या है? आपके डाउट क्या है बताओ, मैं आज इंतजार कर। चलो भाई डाउट बताओ, क्या क्या डाउट है आप लोगों के? अभी तक मैंने जितना पढ़ा है डाउट बता दो सर काइंडली। ये काइंडली लिखना तो बंद करो यार। लव यू सर, आई लव यू टू ब्रो। हो गया? चलो बस। अरे ये जो नए लड़के आए हैं आज, ये जो नए आए हैं इनको लिखने दो यार, लिख लेने दो इनको। लिख लो पहले, पहले लिख लो, लिख लो। काइंडली गो अहेड, काइंडली ये, काइंडली वो, काइंडली ये। ओए चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। देखो अब ना फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली अलग अलग तरीके के होते हैं। मतलब जितने अलग अलग तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन होता है उतने अलग अलग तरीके के हमारे फंक्शंस बनते हैं। अब तो मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस का डेफिनेशन बताया, लेकिन इन फंक्शंस के डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमें अलग अलग एरोज रिप्रेजेंटेशंस के अलग अलग फंक्शंस बनाने होते हैं। जो यहाँ पर पहला अलग अलग तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन होगा जिसको हम लोग बेसिकली 1-to-1 फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 1-to-1 फंक्शन कहा जाता है, या समटाइम्स वी आर आल्सो कॉलिंग दिस एज द इंजेक्टिव फंक्शन। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होता है,
ठीक है। अब अगर आपने ये बोला कि 1 to 1 फंक्शंस या फिर बेसिकली इंजेक्ट, एक 1 to 1 फंक्शन है जिसको हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन आता है, तो अलग अलग तरीके के, ठीक है, अलग अलग तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन आता है। तो भाई यार मुझे परेशान मत करो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी, मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, तो प्लीज लेट मी टीच, ठीक है, मेरी एनर्जी वेस्ट मत करवाओ। देखो जैसे मैंने बोला कि अलग अलग तरीके का एरो रिप्रेजेंटेशन आता है, तो अलग अलग तरीके के फंक्शंस बनते हैं आप लोगों के, ठीक है। अब मैंने बोला कि पहला मैंने आप लोगों को फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया, अब मैं आप लोगों को 1 to 1 फंक्शंस पढ़ाने जा रहा हूं। 1 to 1 फंक्शंस को कभी कभी इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। अब 1 to 1 फंक्शंस को आप ना जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये वाला फंक्शंस कब आपका 1 to 1 फंक्शन होता है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि किसी भी चीज को अगर 1 to 1 फंक्शंस आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि एफ ऑफ ए जब कभी भी आपका एफ ऑफ बी होगा, तब ये क्या इंप्लाई करेगा, ठीक है, तब ये इंप्लाई करेगा कि योर ए शुड बी इक्वल्स टू बी। तो अगर ये चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए सेटिस्फाई करे, लेट्स कंसीडर फॉर ऑल ऑफ ए एंड फॉर ऑल ऑफ बी, फॉर सिंप्लिसिटी वो नहीं लिखता हूं, सिर्फ मैं ये लिखता हूं अगर कोई भी फंक्शन जो है उसको हम लोग 1 to 1 फंक्शन कहते हैं, या तो हम उसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जब कभी भी वो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी एंड देन इट विल इंप्लाइज कि ए शुड बी इक्वल्स टू बी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये क्या डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अगर ए लिखा है तो ए कहां पर पॉइंट आउट करेगा, ये पॉइंट आउट करेगा एफ ऑफ ए के ऊपर। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया है कि ये एफ ऑफ ए किसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एफ ऑफ ए जो है वो राइट साइड का रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो एलिमेंट ए है वो लेफ्ट साइड का रिप्रेजेंटेशन है, और एलिमेंट जो बी है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, वो एफ ऑफ बी का रिप्रेजेंटेशन है। तो जो लेफ्ट साइड में जो चीज लिखी जाती है उसको हम लोग ए कहते हैं, एलिमेंट नंबर ए कहते हैं, एलिमेंट नंबर बी कहते हैं। जो आपकी राइट साइड में रिप्रेजेंटेशन लिखी जाती है उसको हम लोग एफ ऑफ ए लिखते हैं, उसको हम लोग एफ ऑफ बी लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली कह क्या रहा है, ये कहता है कि जब कभी भी आपका एफ ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होगा, मतलब जब कभी भी आपका राइट साइड सेम होगा, तो ये फोर्स करेगा कि आपका लेफ्ट साइड भी सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि अब ये ए है, ए जो है वो किसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, ये एफ ऑफ ए के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। अब ये क्या है, ये है आपका बी, ये बी कहां पर पॉइंट आउट कर रहा है, ये भी यहीं पर पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब दो एलिमेंट मिलके एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और ये है आपका एफ ऑफ ए एंड देन एफ ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपका एफ ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होगा, कहने का मतलब ये है कि जब आपका राइट साइड सेम होगा तो ये फोर्स करेगा कि आपका लेफ्ट साइड जो होगा वो डिफरेंट नहीं होगा, इट हैज टू बी द सेम एलिमेंट। दैट मींस दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कभी भी आपका 1 to 1 में पॉसिबल नहीं होगा। मैं फिर से बताता हूं, इसमें डाउट आएगा मुझे पता है, तो जो लोग पहली बार भी मेरी क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, मुझे रूड मत समझना कि मैं बहुत रूड इंसान हूं, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है, सिर्फ मेरी वॉइस पे और बोर्ड पे आप ध्यान देते जाओ, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। मैं फिर से बताता हूं ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि जब कभी भी आपका एफ ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि एफ ऑफ ए जो है वो कहां का रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो लेफ्ट का रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो राइट का रिप्रेजेंटेशन है। तो लेफ्ट के जो रिप्रेजेंटेशन होंगे वो ए होगा, ए जहां कहीं पर भी पॉइंट आउट करेगा उसे हम लोग एफ ऑफ ए कहते हैं। ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये बी है, ये बी कहां पर पॉइंट आउट करेगा, ये एफ ऑफ बी रिप्रेजेंटेशन पॉइंट आउट करेगा। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या कहता है कि इफ एफ ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मतलब अगर ये दोनों एलिमेंट, मतलब ये राइट साइड के जो एलिमेंट है वो अगर डिफरेंट ना होके वो सेम हो जाए, मतलब आपका एफ ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, अगर ये राइट साइड आपका सेम हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल योर लेफ्ट साइड विल नॉट बी डिफरेंट एलिमेंट, इट हैज टू बी द सेम एलिमेंट। अब एग्जाम्पल मैं लूंगा, लेकिन क्या वैलिड है क्या नहीं वैलिड है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब जैसे ये तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके का अगर आपको एरो डायग्राम दिख गया, ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन
ये नॉर्मल फंक्शन जो होगा, ठीक है, ये 1 to 1 फंक्शंस नहीं कहलाएगा। तो बेसिकली दिस इज नॉट 1 to 1 फंक्शन। आई कैन टेक अ डिफरेंट एग्जांपल्स आल्सो। फॉर एग्जांपल कि एक मेरे पास एक फंक्शन है कि फंक्शन दैट विल बी मूविंग फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड लेट मी ट्राई टू टेक कि f of x इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब यहां पर देखो जीरो जो है, जीरो विल बी पॉइंटिंग इट आउट टू जीरो। अब ये 1 जो है, 1 विल बी पॉइंटिंग इट आउट टू 1। अब जब अगर ये 2 देखोगे तो 2 जो है वो 4 के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। अब अगर ये -2 देखोगे तो -2 भी जो है वो 4 के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। अब आपको ज्यादा विजुअलाइजेशन मिलेगा। लेट्स कंसीडर कि a की वैल्यू 2 है, लेट्स कंसीडर b की वैल्यू जो है वो -2 है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, जब मैंने अगर a की वैल्यू को 2 ले लिया है और b की वैल्यू -2 लिखा है, तो अब मैं अगर यहाँ पर f of a कैलकुलेट करूं तो ये 4 होगा, और अगर मैं f of b कैलकुलेट करूं तो ये भी 4 होगा। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि f of a इट इज इक्वल्स टू f of b होगा। ये अगर ये चीज सेम हुई तो a इट इज इक्वल्स टू b होगा। तो f of a इट इज इक्वल्स टू f of b, जो कि बेसिकली ट्रू है, मतलब 4 जो है दैट इज इक्वल्स टू 4। बट क्या मैं लिख सकता हूं कि 2 इट इज इक्वल्स टू 2? तो ये वाला जो स्टेटमेंट आपका ट्रू आ जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स आ जाएगा। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी द 1 to 1 फंक्शन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन कहीं पर भी दिख जाए तो वो 1 to 1 फंक्शंस नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो होगा वो 1 to 1 फंक्शंस नहीं होगा। अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी आप लोगों को समझा सकता हूं। आप लोगों को अभी तक सिर्फ इतना समझ में आया होगा कि सर अगर ये वाला रिप्रेजेंटेशन कहीं पर भी दिख जाएगा तो दिस इज नॉट 1 to 1 फंक्शन, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक डिफरेंट वेरिएशन दिखाता हूं कि भाई जब कभी भी f of a इट इज इक्वल्स टू f of b होगा और ये इंप्लाई करेगा a इट इज इक्वल्स टू b को, इसका जब हम लोग कॉन्ट्रापॉजिटिव लोगे, जब आप इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रापॉजिटिव लोगे तो कॉन्ट्रापॉजिटिव ये कहेगा कि देख भाई अगर a और b डिफरेंट होंगे ना तो उनका जो राइट साइड होगा ना वो भी बेसिकली क्या होना चाहिए, वो भी आपका डिफरेंट आना चाहिए। ये स्टेटमेंट हम लोग सुनते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, ये दिस स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर ये a तुम्हारा डिफरेंट है और ये कहीं पर पॉइंट आउट कर रहा है, और अगर ये b तुम्हारा डिफरेंट है, ये कहीं पर पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस तरीके का अगर रिप्रेजेंटेशन तुम्हें मिलता है तो दिस इज टोटली वैलिड इनटू अ फंक्शन। बट व्हाट इज नॉट वैलिड? अच्छा, ये जो सेकेंड वाली एक्सप्लेनेशन है वो हमें ये सिखाती है कि क्या वैलिड होता है। फर्स्ट वाली एक्सप्लेनेशन है वो ये सिखाती है कि क्या वैलिड नहीं होता है। फर्स्ट वाली एक्सप्लेनेशन जो है वो ये कहती है कि भाई देख ऐसा नहीं आना चाहिए। सेकेंड वाली एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि ए और बी अगर आपके डिफरेंट होंगे तो आपका राइट साइड भी डिफरेंट हो, कोई उसको इश्यू नहीं है। मतलब आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलते जाए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, ये वाला एग्जाम्पल नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो 1 to 1 को गुस्सा आ जाता है। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल ले लेता हूं सेकेंड वाला समझाने के लिए कि सेकेंड वाला जो होगा वो बेसिकली 1 to 1 फंक्शंस कब आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिखता हूं कि देयर इज अ फंक्शन दैट विल बी मूविंग फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। लेट मी ट्राई टू टेक इट कि ये एक मेरा एग्जाम्पल है जो सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर की तरफ मूव हो रहा है, और मैं लिखता हूं कि f of x इट इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब यहां पर मैं अगर 1 लूंगा तो 1 विल बी पॉइंटिंग इट आउट टू 2। अब यहां पर मैंने अगर 2 ले लिया तो 2 विल बी पॉइंटिंग इट आउट टू 3। अब मैंने यहां पर 3 ले लिया तो 3 विल बी पॉइंटिंग इट आउट टू 4। अब अगर आप कोई भी एक एलिमेंट लोगे तो वो क्या करेगा, यूनिकली किसी न किसी को एक पॉइंट आउट करते ही जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये a होगा और ये b होगा तो अगर आपका a इज नॉट इक्वल्स टू b, मतलब a डिफरेंट है b डिफरेंट है, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि f of a और f of b दोनों डिफरेंट होगा। अब इसमें से जो जिस बच्चे की आज पहली क्लास होगी वो मुझे ये बोलेगा कि सर ये तो इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। मैं बोलूंगा हाँ। बोलेगा कि सर जब इसमें ना बहुत दूर तक जाओगे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 एलिमेंट मिलके एक एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, उनका नाम बता। तो बोलेगा नाम तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 2 एलिमेंट राइट साइड मिलके एक एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो बोलूंगा नाम तो बता। बोलेगा सर 10⁻3 10⁻4 समथिंग है। बोला ठीक है चल। तो ये बोलेगा कि एक का नाम है W, दूसरे का नाम है P।
तो मैं उससे बोलूंगा ये बता W इंटीजर है, बोलेगा हाँ सर। मैं बोला ये बता P भी इंटीजर है, बोलेगा हाँ सर। मैं बोलूंगा अगर ये W है तो तू ये कहना चाह रहा है कि ये f ऑफ W है, बोलेगा हाँ। मैं बोला अगर ये P है तो ये बोलेगा कि ये f ऑफ P है। मैं बोलूंगा क्या ये दोनों एक पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, बोलेगा हाँ सर पक्का है सर, f ऑफ W इट इज इक्वल टू P। अब ये देखना कि f ऑफ x की वैल्यू क्या आती है, x प्लस 1 आती है। अब अगर मैं f ऑफ W लूंगा तो इट विल बी W प्लस 1, और अगर मैं f ऑफ P लूंगा तो इट विल बी P प्लस 1। तो ये बच्चा मुझे कहता है कि सर f ऑफ W इट इज इक्वल्स टू f ऑफ P है। मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, इसका मतलब W1 इट इज इक्वल्स टू P प्लस 1 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि W इट इज इक्वल्स टू P। तो आपको ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी, ये W और P क्या है, अलग अलग नहीं है, बेसिकली दे आर सेम थिंग। तो यू विल गेट अ यूनिक एलिमेंट, यू विल बी गेटिंग अ सिंगल लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये एक मेथड है किसी भी 1-to-1 फंक्शंस को प्रूफ करने के लिए, और वो मेथड यही है कि जब कभी भी आपका f of a it is equals to f of b होगा, then 100% it will be implying a it is equals to b. With the help of this method we can prove anything. ठीक है, बोल दियो यार, ठीक है, समझा नहीं समझा कि मैं डाकू मर रहा हूं। सर गेट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? अरे पीयू भाई तुम्हारी पहली क्लास है, तुम थोड़ा सा ना परेशान मत हो, तुम रुक जाओ, मैं सब कुछ सिखा के दूंगा। आप एक सही जगह पे आए हो, ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखो मेरा चेहरा बहुत खराब होगा, ठीक है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े होते हैं। तो मेरे डू नॉट गो ओवर माय फेस, गो ओवर माय वॉइस एंड व्हाट आई एम राइटिंग, दैट्स इट। ठीक है, ओके ना ब्रो? दैट्स ए वेरी सिंपल यार, कुछ भी करना नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं बस उसको चुपचाप सुनते जाना है, और जिंदगी में कुछ नहीं रखा है यार, का इतना परेशान होते हो? ठीक है, ओके। क्लियर ब्रो? ओके ब्रो, नाइस ब्रो, एनी प्रॉब्लम ब्रो? अब जैसे मैं ना एक फंक्शन लिखूंगा कि लेट्स कंसीडर देयर इज अ फंक्शन दैट इट विल बी मूविंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड इट डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ 1/2, ठीक है। लेट्स कंसीडर कि इट डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें जो है वो रियल मतलब दे आर नॉट टेकिंग द एक्स की वैल्यू शुड नॉट, मतलब ये समझ लो कि इनकी में 1/2 नहीं आएगा। लेट्स कंसीडर कि f of x it is equals to 4x divided by 2 of x minus 1। अब जैसे ये एक फंक्शन है, अब आप ना इसमें हर एक चीज एलिमेंट को रख के तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ना कि ये लेफ्ट वाला एलिमेंट है जो राइट वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट करे, ये वाला एलिमेंट है जो राइट वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट करे, मतलब हर एक का कैलकुलेशन तो हम करते नहीं बैठेंगे। हम क्या करेंगे, हम ना डायरेक्टली ये चेक करेंगे कि भाई ये चेक करो कि f of a it is equals to f of b एंड देन इट शुड इंप्लाई कि a it is equals to b आना चाहिए। अब जैसे मैंने अगर f of a लिखा है
तो इसमें क्या आएगा, इट विल बिकम 4a एंड देन डिवाइडेड बाय विच इज नथिंग बट 2a माइनस 1। एफ ऑफ बी क्या आएगा, इट विल बी 4b विच विल बी डिवाइडेड बाय 2b माइनस 1। ठीक है, अब अगर इस चीज को आप यहां पर देखोगे तो व्हाट यू विल गेट, ये 4 और ये 4 चले जाएगा एंड यू ट्राई टू मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम a एंड देन 2b माइनस 1 एंड देन इट इज इक्वल्स टू b एंड देन इट विल बिकम 2a माइनस 1। तो यहां पर यू विल बी गेटिंग व्हाट, यहां पर आ जाएगा 2ab एंड देन इट विल बिकम माइनस a एंड देन इट विल बिकम 2ab एंड देन इट विल बिकम माइनस b। तो ये 2ab चले गया, माइनस a इट इज इक्वल्स टू माइनस b एंड देन a इट इज इक्वल्स टू b। तो अब हम लोगों ने क्या शुरू किया था, हम लोगों ने ये शुरू किया था कि f ऑफ a इट इज इक्वल्स टू f ऑफ b, हम लोगों ने ये लेके चला था गया था और हमको a इट इज इक्वल्स टू b आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो चीज होगी दैट इट विल बिकम 1-to-1 फंक्शन। इसमें ना तो मैंने कुछ कैलकुलेट किया, मैंने ना तो लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट रखा, ना तो मैंने राइट साइड में कोई एलिमेंट रखा, मैंने सिर्फ इतना चेक किया कि भाई f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b जब अगर ये होगा तो क्या ये सॉल्व करने पे आपको a इज इक्वल्स टू b आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है ऋषि, मैंने अभी देखो यहां पर प्रूफ किया, तो इसमें हम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, इसमें हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने गया और सिर्फ आई हैव यूज दिस कॉन्सेप्ट जो मैं कभी से चिल्ला रहा हूं कि f ऑफ a इट इज इक्वल्स टू f ऑफ b, चेक वेदर इट इज a इट इज इक्वल्स टू b और नॉट, कि क्या ये 1-to-1 फंक्शन है या नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ f ऑफ a इट इज इक्वल्स टू f ऑफ b रखा, उसके बाद में मैंने चेक कर लिया कि भाई मेरा a इट इज इक्वल्स टू b आ रहा है। अगर a इट इज इक्वल्स टू b है तो ये 1-to-1 फंक्शन है, अगर नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गई। आ गया समझ में, अभी क्लियर है। युवराज ऑलरेडी आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1-to-1 फंक्शन एंड देन इट विल बिकम वेरी इजी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस, प्लीज लेट मी नो दैट कि सर मेरे को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, जिन लोगों की पहली क्लास है, आई रिस्पेक्ट द इंडिविजुअलिटी का डाउट। ठीक है, वो मस्ती अलग चीज है, लेकिन अगर अभी भी सच में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, जेन्युइन डाउट। ठीक है, जेन्युइन डाउट है किसी को कि सर मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा है, आई कैन एक्सप्लेन यू 2 times, आई कैन एक्सप्लेन यू 3 times। लेकिन अगर आप बकवास डाउट पूछोगे तो यार कोई भी उसको एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, एक बकवास डाउट क्या होता है मालूम है, बकवास डाउट जो होता है ना वो टीचर को परेशान करने के लिए होता है। हाँ भाई भरत बताओ तुम्हें क्या नहीं समझ में आया। ओके भरत, इफ समवन इज आस्किंग मी, ठीक है, समवन इज आस्किंग मी अबाउट सर आई एम नॉट गेटिंग इट, तो कैन यू टेल मी कि, ठीक है, कैन यू टेल मी कि आपको क्या नहीं समझ में आया। व्हाट द पर्पज ऑफ, अगर ये 1/2 में x की वैल्यू 1/2 रख दूंगा तो ये नीचे 0 आ जाएगा, इसीलिए दैट इज द पर्पज ऑफ नॉट टेकिंग 1/2। ठीक है, एनी डाउट। ठीक है, अगर हो गया भाई, ग्राफिकल मेथड नहीं है यार, यूजिंग ग्राफिकल, ये ना जो बच्चे आईआईटी जेई प्रिपेयर करके आए ना वो बोल रहे हैं ग्राफ मेथड से बताओ, भाई ग्राफ मेथड नहीं है तुम्हारे डिस्क्रीट में। ठीक है, तुम ना बस सिर्फ एक ही चीज याद रखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको पढ़ते जाओ। 3 फंक्शंस अपने को पढ़ने हैं, 1-to-1 पढ़ना है, ऑन टू पढ़ना है, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस पढ़ना है, ये 3 फंक्शंस ही पढ़ने।
बाद में अपने को रिलेशंस पे पढ़ने हैं, ठीक है। तुम्हारा इंटो हो गया, ऑन्टो हो गया, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ जो फंक्शंस है ना, ठीक है, वो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं मालूम है, फंक्शन, इस तरीके से हम लोग ना फंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है। ये आज मुझे खा जाएंगे, ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना। ठीक है, मैं डाउट लूंगा ये टॉपिक पढ़ाने के बाद में, मैं आपको डाउट लूंगा, ठीक है। ओके, बाकी का जिसका डाउट है वो रुकना, बाकी के लोग चले जाना, ठीक है। पहले ये मेरा टॉपिक पढ़ लो। इस टॉपिक का नाम है, ठीक है, कितने तरीके के 1-to-1 फंक्शंस जो होंगे वो बेसिकली आपके पॉसिबल होंगे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एक फंक्शन लिया, एक फंक्शन है जो ए से बी की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने ए में लेट्स कंसीडर की 5 एलिमेंट ले लिया है और बी में मैंने कितने एलिमेंट ले लिए, 3 एलिमेंट ले लिए। अब जैसे अगर मैंने ए में 5 एलिमेंट ले लिया तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। और बी में मैंने कितने एलिमेंट लिए, बी में मैंने जो है वो बेसिकली 3 एलिमेंट लिए। अब ना आप यहां पर एक चीज देखना, अगर मैं इसको ये पॉइंट आउट करवा दिया जैसे एग्जाम्पल के लिए, फिर मैंने इसको ये पॉइंट आउट करवा दिया, फिर मैंने इसको ये पॉइंट आउट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद अब ये देखना कि अब क्या होगा मालूम है, ये जो लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है ये खाली नहीं बैठेगा, बराबर। ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द रूल लेफ्ट साइड कैन नॉट बी एम्प्टी, तो ये इंटेंशनली क्या करेगा मालूम है, या तो पहले वाले, सेकंड वाले या थर्ड वाले को इंटेंशनली किसी न किसी को पॉइंट आउट करेगा। अगर इंटेंशनली किसी न किसी को पॉइंट आउट करेगा तो ये वाला चीज 1-to-1 को हेट है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसने 1-to-1 को देख लिया तो वो बोलेगा कि इट इज नॉट 1-to-1 फंक्शन, इट इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। सो इट इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। अच्छा, अब ये 1-to-1 फंक्शंस क्यों नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो ये आप ये समझो कि इट इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। व्हाई इट इज नॉट 1-to-1 फंक्शन, क्योंकि जब आप इसका विजुअलाइजेशन देखो कि जब लेफ्ट में बहुत ज्यादा एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास में और राइट में अगर कम एलिमेंट होगा, तो लेफ्ट में अगर ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे और राइट में अगर कम एलिमेंट आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है कि ये लेफ्ट वाला अगर ज्यादा एलिमेंट होगा तो वो क्या करेगा मालूम है, मतलब जो सेम वाला है वो तो पॉइंट आउट कर देगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो खाली नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, वो इंटेंशनली राइट साइड में पॉइंट आउट करेगा। जब वो इंटेंशनली, ठीक है, जब वो इंटेंशनली राइट साइड में पॉइंट आउट करेगा तो क्या होगा मालूम है, इट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर 1-to-1 फंक्शन, और 1-to-1 फंक्शंस को ये डायग्राम से हिट है, इसीलिए क्या होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ 1-to-1 फंक्शन। अगर आपको 1-to-1 फंक्शंस टोटल कैलकुलेट करवाना है, तब आप ये देखो कि अगर एक फंक्शन है जिसमें वो ए से बी की तरफ मूव हो रहा है, तो 1-to-1 फंक्शंस तभी पॉसिबल होगा जब आपका कार्डिनलिटी ऑफ ए मस्ट बी लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि आपका जब लेफ्ट साइड जो होगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द राइट साइड, देन ओनली द 1-to-1 फंक्शंस आर पॉसिबल, अदरवाइज 1-to-1 फंक्शंस आर नॉट पॉसिबल। यहां पर देयर इज नो 1-to-1 फंक्शन। अगर किसी ने पूछा कि इसमें कितने 1-to-1 फंक्शंस आएंगे, हाँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस जो होगा, टोटल नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस विल बिकम 0। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस अगर मैं कैलकुलेट करूं कि इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होगा राइट साइड रेज टू लेफ्ट साइड, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो होगा वो राइट साइड रेज टू लेफ्ट साइड होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस कितने आएंगे, दैट विल बिकम 0। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब ना इसमें कैलकुलेट करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कार्डिनलिटी लेता हूं कि लेट्स कंसीडर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 3 एंड देन कार्डिनलिटी ऑफ बी इज बेसिकली 5। तो ये एक एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब आप ये देखना, मैं अगर पूछूं, अब अगर मैं ये पहले वाले के पास जाऊं और मैं उसको ये बोलूं कि भाई तू मुझे ये बता कि तू कितने तरीके से पॉइंट आउट कर सकता है, तो ये बोलेगा कि देख भाई, मैं ना ऐसे, एक तरीका ये है पॉइंट आउट करने का, दूसरा तरीका ये है पॉइंट आउट करने का, तीसरा तरीका है ये है पॉइंट आउट करने का, फोर्थ वाला ये है पॉइंट आउट करने का, फिफ्थ वाला ये है पॉइंट आउट करने का। तो मैं 5 तरीके से पॉइंट आउट कर सकता हूं, 5 तरीके हैं मेरे पास। मैं बोलूंगा ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी बात बोल दी आपने कि आपके पास 5 तरीके हैं पॉइंट आउट करने का।
तो अगर ये पहले वाले एलिमेंट के पास कितने तरीके हैं पॉइंट आउट करने के, 5 तरीके हैं पॉइंट आउट करने के। लेट्स कंसीडर कि वो एक टाइम पे एक को पॉइंट आउट कर रहा है, फिर मैं दूसरे वाले के पास जाऊंगा, भाई मैं बोलूंगा भाई तू ये बता तेरे पास कितने तरीके हैं पॉइंट आउट करने के। तो बोलेगा कि देख भाई अब ये जो ये वाला है ना, इसने इसके ऊपर पॉइंट आउट करके बैठा है, तो मैं जो है ना ये इसके ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर 1 to 1 ने देख लिया तब बवाल हो जाएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 1 to 1 फंक्शंस, ठीक है, व्हेन देयर इज अ 1 to 1 फंक्शन दैट मींस कि 1 to 1 फंक्शंस कैन नॉट सी दिस। इसका मतलब ये होगा कि ये जो सेकंड एलिमेंट होगा ना, उसके पास में सिर्फ ये 4 पॉसिबिलिटी होंगी, ये 4 में से किसी एक के साथ में पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है। अब अगर इसने इसके साथ में पॉइंट आउट कर दिया, मतलब सेकंड वाले के पास में जो पॉसिबिलिटी थी वो था 4 बेस, अब ये किसके ऊपर पॉइंट आउट कर सकता है? ये अब इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो 3 है, मतलब या तो इसके ऊपर, या तो इसके ऊपर, या तो इसके ऊपर। तो ये कितने तरीके से पॉइंट आउट कर सकता है? इट कैन पॉइंट इट आउट इन 3 वेज। तो पहला वाला जो है, ठीक है, दैट कैन पॉइंट इट इन 5 वेज, सेकेंड वाला 4 वेज, 3 वेज। अब अगर मैं इसको टोटल पॉसिबिलिटीज निकालूं तो दैट यू कैन ट्राई टू राइट इट डाउन एज अ 5 into 4 into 3। सर लेकिन इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इसको ना फॉर्मुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो अब ऊपर वाला जो चीज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे वाला क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 5 फैक्टोरियल एंड देन दैट विल बी डिवाइडेड बाय 5 minus 3 फैक्टोरियल। अब अगर इस चीज को मैं लिखूं तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5 परमुटेशन 3। 5 क्या है? 5 जो है वो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, 5 जो है वो राइट साइड है, तो द आंसर विल बिकम राइट साइड परमुटेशन लेफ्ट साइड। ये जो हो गया, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस। क्लियर है? 5C2 नहीं 5P2 होगा ब्रो। ओए सही बात है। राइट साइड परमुटेशन लेफ्ट साइड, समझा ना? ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है ना? वाई परमुटेशन, आई डोंट नो वाई परमुटेशन, बट परमुटेशन। एक लड़का लिखता है हल्का सा रिपीट कर दो सर। यार इसने बड़ा दुख के साथ बोला है, मैं तो रिपीट करूंगा। ये बंदा ने बोला सर हल्का सा रिपीट कर दो, मैं ना मैं इसके लिए रिपीट करूंगा। देख भाई सुन, तू सुनना, ध्यान से सुनना। मैं एक्चुअली दूसरे एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूं, लेकिन तुम लोग मजे लेने लगते हो मेरे, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बोलता। अब देख देख, ये बंदा है, ये 5 लोगों से शादी कर सकता है, ठीक है, ये 5 तरीके से शादी कर सकता है। मतलब ये है कि एक तरीका ये होगा, दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका ये। अब इसने इसके साथ शादी कर ली, तब ये वाला जो है वो सीधी सी बात है कि इसके साथ शादी तो नहीं करेगा। तो इसके पास कितने चॉइसेस बचे? इसके पास चॉइसेस बचे 4 तरीके के, और इसके पास चॉइसेस कितने बचे? 3 तरीके, क्योंकि अगर इसने इसके साथ शादी कर लिया तो ये इन दोनों को छोड़ के बाकी किसी के साथ शादी करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं अगर लिखूंगा कि टोटल तरीका कितना होगा, तब आप लोगों की 5 into 4 into 3। इसको मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूं। फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये 5 फैक्टोरियल हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया। अब ये 2 फैक्टोरियल मेरे को जम नहीं रहा है, तो मैं 5 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल को मैं 5 minus 3 फैक्टोरियल कर दिया। मतलब अब नीचे से ऊपर की तरफ जाओ। अब अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, अब जैसे इसको मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं कि 5 फैक्टोरियल एंड 5 minus 3 फैक्टोरियल, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखोगे 5 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिखोगे 5 into 3 into 2 फैक्टोरियल विच विल बी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये चले गया, तो 5 into 4 into 3 आता है। अब अगर ये चीज आपको पता होगी, एनपीआर क्या होता है, एनपीआर जो होता है दैट विल बी n फैक्टोरियल और n minus r फैक्टोरियल।
ये होता है ना, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया कि 5 परमुटेशन 3। 5 कहां पर है, लेफ्ट में की है राइट में, 5 जो है वो राइट में है, तो राइट साइड परमुटेशन लेफ्ट साइड, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, 1-to-1 फंक्शन कहते हैं। ठीक है ब्रो। क्लियर है, ओके ना। ओके वो हल्का वाला कौन सा लड़का था यार, मतलब मेरे को दया आ गई उस बेचारे के ऊपर। हल्का सा समझा दो सर, बाकी सब समझ गया, हल्का सा समझा दो। ठीक है। अब ना अगर कोई बोलेगा ना प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे अगर किसी ने बोला फॉर एग्जांपल के लिए, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं कि एक देयर इज अ फंक्शन एंड लेट्स कंसीडर दैट विल बी मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए इज बेसिकली 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज बेसिकली 7, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1-to-1 फंक्शन? हल्का सा डाकू सॉन्ग अबे जाओ, मजे मत लो, पहले ये पढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ये क्या कहते हैं 1-to-1 फंक्शन? डाकू सॉन्ग कल सुनाऊंगा मैं, कल मैं पढ़ाऊंगा ऑन्टो फंक्शन, और ऑन्टो फंक्शन की मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आना तुम लोग। अरे प्रोबेबिलिटी क्या होता है ब्रो, यार तुम लोग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है ब्रो, प्रोबेबिलिटी का मतलब कभी भी यही होता है ना, आंसर जो आता है आपको डिवाइडेड बाय टोटल, इस चीज को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब आंसर क्या है 1-to-1 फंक्शंस का, आंसर है 1-to-1 फंक्शंस का कि भाई नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शंस जो होगा दैट इट विल बी कि राइट साइड परमुटेशन लेफ्ट साइड दैट विल बी 7p3, राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, अगर नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में मैं बात करूं तो व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम राइट साइड रेज टू लेफ्ट साइड। राइट साइड कितना है ब्रो, दैट विल बी 7 raised to 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 7p3 एंड देन दैट विल बी डिवाइडेड बाय 7 raised to 3। अब ये मेरी क्लास में इतने गंदे बच्चे भर के बैठे हैं कि ये 7p3 डिवाइडेड बाय 7 raised to 3 लिखे हैं। भाई ये मैं लिख रहा हूं, ये आपको कैलकुलेट करना है। रे ब्रो कैलकुलेट करके कुछ आंसर दे दो यार। ये मेरे से भी आलसी बैठे। सिक्सटी 1%, बहुत सही सहायक भाई। हाँ आयुष भाई, आयुष ने पहले दिया था आंसर। हो गया क्लास आज का, हो गया। कल मैं ऑन्टो फंक्शन पढ़ाऊँ, ऑन्टो बहुत टफ है, तो ऑन्टो के लिए मुझे टाइम चाहिए, आधे घंटे में होगा नहीं, तो मैं कल पढ़ाऊंगा। सिर्फ मैंने फंक्शंस
मैं कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा आप लोगों के ऊपर, तो आप लोग जो है वो जा सकते हो। बाकी का जो बच्चे नए आए हैं जिनको कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, वो प्लीज मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इश्यूज हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन टॉक टू मी, दैट्स नॉट एन इशू, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। ब्रो इसमें तो नहीं है, कहीं भी दिख रहा है मेरे को क्वेश्चंस, मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय। किसी को डाउट नहीं है? ओके। किसी को डाउट नहीं, चलो बाय।